नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को बेनकाब करने के लिए भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के कई देशों के दौरे पर है। इनमें बीजेपी सांसदों के अलावा विपक्ष के कई नेता, खासकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल है। वो विदेश में भारत सरकार का मजबूती के साथ पक्ष रख रहे हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता उदित राज ने बुधवार को एक्स पर किए एक पोस्ट को रिपोस्ट कर शशि थरूर को टैग किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काश मैं प्रधानमंत्री मोदी को मना सकता कि वे आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। उदित राज ने थरूर पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भारत ने कभी भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे कहा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, लेकिन राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके साथ आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? ये सब आरोप उदित राज ने लगाया है। उदित राज ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती। शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। तो शशि थरूर के बयानों से कांग्रेस हाईकमान कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, ऐसा उदित राज के बयानों से भी साफ लग रहा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर उदित राज ने शशि थरूर को घेरा और कहा कि शशि थरूर सुपर बीजेपी प्रवक्ता हैं। इतने ज्यादा तारीफ बीजेपी के खुद के नेता मोदी जी की नहीं कर रहे हैं जितनी ज्यादा तारीफ शशि थरूर करने से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शशि थरूर पर यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने जितना कुछ शशि थरूर को दिया और उसी कांग्रेस के साथ शशि थरूर बेईमानी करने से लगे हुए हैं। तो शशि थरूर के बचाव में भारतीय जनता पार्टी भी उतरी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनेवाला, उनकी भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने गांधी के इशारे पर थरूर पर हमला करने के लिए उदित राज को तैनात किया है। वह भी ऐसे समय में जब कांग्रेस सांसद के नेतृत्व में एक बहुदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश में है। तो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेलीगेशन के लिए कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे, तो कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने शशि थरूर के नाम का चयन किया। तो कहीं ना कहीं तभी से कांग्रेस पार्टी के अंदर ये खटास बनी हुई है और अब सामने भी निकलकर आने लगी है। जिस तरीके से उदित राज का बयान आया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इतनी ज़्यादा तारीफ भारतीय जनता पार्टी के खुद के प्रवक्ता, खुद के नेता उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितनी तारीफ
शशि थरूर करने से लगे हुए हैं। उन्होंने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर को भारत आने से पहले ही मोदी जी उनको विदेश मंत्री बना दें। तो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर उदित राज ने शशि थरूर को घेरा है और शशि थरूर को सुपर बीजेपी प्रवक्ता बताया है। तो शशि थरूर ने पनामा में दिए अपने एक भाषण में कहा कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में अपनी सोच में बदलाव किया है, जिसके बाद आतंकियों को भी ये एहसास हो गया है कि उन्हें भारत में हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। शशि थरूर की टिप्पणी ने उनकी ही पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। जो बीजेपी नेता नहीं कह रहे, वो शशि थरूर पीएम मोदी और सरकार के बारे में कहने से लगे हुए हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पिछली सरकारों ने क्या किया? भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय ले रहे हैं। शशि थरूर बीजेपी के प्रचार विभाग के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो ऐसा आरोप कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार फिर जुड़ते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ कमालुद्दीन रजा साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजा साहब, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। आपके कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज ने जिस हिसाब से शशि थरूर पर सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि फिलहाल की स्थिति में जब दूसरे देशों में भारत का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है और आतंक पर बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने ही नेता पर मिसाइल दागने से लगे हुए? नमस्कार पुष्पेंद्र जी। नमस्कार सर। आपको जो है और साथी जो है पैनल में बैठे हमारे जो है भाई सत्येंद्र जी को भी देखिए, यहाँ पे शशि थरूर को लेकर जो है मतलब बयान आई, अगर कोई कुछ बोल दिया बिग ब्रेकिंग बन जाता है। आश्चर्य है मुझे। लेकिन जब सेना सैनिकों का अपमान नहीं, मतलब वो क्राइम जो है के इसमें श्रेणी में आता है कि सेना को जो है मतलब आतंकवादी कर्नल सुफिया कुरैशी को जिस तरह से आतंकवादी की बहन बताता है भारतीय जनता पार्टी का कोई, मतलब देख लीजिए। या फिर जो है रजा साहब कई बार बात कर चुके हैं इस पर, कई बार बात कर चुके हैं। अभी जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाइए। अभी डेलीगेशन के लिए ही गए हुए ना। हाँ, मुद्दा तो वही है ना। हाँ, मुद्दा क्या है? हाँ। मुद्दा जो है मतलब इंडिया और जो है पाकिस्तान के नहीं, बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा उस पर बात हो चुकी है ना। मैंने साफ तौर पर बोला है कि बीजेपी के नेताओं ने जो इस तरह का बयान दिया है एकदम शर्मनाक बयान है, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। किस संदर्भ में गया, मतलब गए हुए वो शशि थरूर डेलीगेशन किस संदर्भ में गया हुआ है कि वो तो मतलब पहलगाम हमला में जो आतंकियों ने जिस तरह से वहां पे जो है मतलब हमारे 26-28 लोगों की जान ली, उन आतंकियों को और पाक के जो है चेहरे को बेनकाब करने के लिए कि यह आतंक पोषित है, ये आतंकी को पोषित करता है, उसको बेनकाब करने के लिए ये जो डेलीगेशन जो है मतलब गई ऐसी का अलग अलग जगहों पे, उसमें हमारे जो है श्री जो है 1008 जो है मतलब एक मान्यवर है जो है उनका बयान भी अब अलग से पलट गया। जो देश में रहते हैं तो कहते हैं कि जो है मतलब अब ध्यान समझ गया है, मैं किनके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, निशिकांत जी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि
कौन जो है मतलब ये होता है जो है इसके आतंकवाद, तो आतंकवाद का धर्म होता है। अभी उसी निशिकांत जी का बार बार क्या आता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब सोच के देखे इस पे मतलब जो है चर्चा होनी चाहिए या नहीं, ये भी तो चर्चा का विषय है। तो आप देश में नफरत और झाड़ बोलने का काम करते, हमें हमारी लड़ाई आतंकियों से है, हमारी लड़ाई जो है मतलब पाकिस्तान में जो पनाह देता आतंकी को पाकिस्तानी जो है हमें उसे बेनकाब करना है। निसंदेह उसमें हम बिल्कुल हर जितने भी डेलीगेशन में लोग गए हुए, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो जो मतलब XYZ जो है मतलब कोई भी हो, जितने भी गए हुए सब अपनी अपनी बात जो है मतलब रख रहे हैं। लेकिन वैसे नेताओं से मुझे नफरत और घृणा आती है कि देश में नफरत और जहर जो है बोलने का काम करते हैं। आप जो है नफरत के, उस समय भी जब पहलगाम हुआ तो क्या चला था, धर्म पूछ कर मारा गया, तो बिल्कुल धर्म पूछ कर मारा गया था। लेकिन वहां पे एक चीज जो है एक बार भी नहीं जो बोला जा रहा था कि जो है जब पाकिस्तान का नापाक आतंकवादी जो है हमारे देश के ऊपर जो है बुरी नजर उठाकर आया और अंदर 200 मतलब जो है किलोमीटर तक जो घुसकर आया, वो जो है वहां पे 2000 सैलानियों के बीच 2 घंटा तक धर्म पूछ कर मारता रहा। लेकिन बिना धर्म पूछे वहां पर कौन खड़ा था, उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। कई लोग जान गंवाए, उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। ये जो है मतलब जो है आप सोच के देखे जो है, और उस समय जो है कहीं ना कहीं एक समुदाय, एक धर्म को जो है मतलब टारगेट किया जाता है। लेकिन जब देखे भारतीय जनता पार्टी कि नहीं अब तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब इनको लड़ना है, हमको लड़ना है, देश को सबको एक साथ खड़ा होना है आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ जो आतंक को पनाह देता है, हमें उसे बेनकाब करना है। तो ये विपक्ष से लड़ने लगते हैं। मेरा कहना है कि उसी समय आखिर जब जो है मतलब LOP पे बहुत सारे जो है मतलब आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस सरकार की तरफ से, LOP आए अपना वो हर चीज जो है मतलब जो उनका काम है वो किए और करते जा रहे हैं। 2 बार जम्मू कश्मीर का दौरा जो मतलब किया, जाकर पीड़ितों से मिले और पार्टी मीटिंग में उसमें शामिल हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जो है इतना टाइम तो है कि हम बिहार में आएंगे, चुनावी जो है मन जो है साझा करेंगे, हम जो है मतलब और सोच लीजिए 1-2 दिन में नहीं बीतते हैं, मुस्कुराता हुआ जो है खिलता हुआ चेहरा नजर आता है, कभी नीतीश कुमार जी के साथ, ठीक है राजा साहब, ये सोच के देखे तो कई अभी लाशें पड़ी थी घर में हमारे जो है मतलब जो भाइयों के जो है जो आतंकी जो थे इसमें जो मारे गए। और उस समय मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं नीतीश जी के साथ, कभी नायडू जी के साथ, और अभी तक जाना कहीं है तो कभी गुजरात पहुंच जा रहे हैं और उनके रगों में जो सिंदूर जो है मतलब जो है दौड़ रहा है। मतलब ये सब हो रहा है तो इन सब चीजों पे तो फ्री 1008 का भी जो जिक्र होनी चाहिए। तो आप देश में नफरत का जो है माहौल क्यों खड़ा करना चाहते हैं? हाँ, हमारी लड़ाई जिससे बिल्कुल देश एकजुट होकर, और कांग्रेस पार्टी ने रजा साहब आपकी बात होगी पूरी, रजा साहब आपकी बात पूरी होगी। पार्टी ने डे 1 से कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ ठीक है। सरकार रजा साहब आपने आपकी पूरी बात सुनी हुई, ठीक है, राजनीति से बाज नहीं आई, ठीक है, पोस्टरबाजी करने लगी, राजनीतिकरण उसको करने लगी जो है, और आज भी उसी पर उतार हुआ। तो उसके बाद से जो है हम लोग जो वहां पर जो है सवाल उठाए कि आप जो है यहाँ पे करना ये है, करिए है, तो इसमें अगर बोला तो गलत बोल दिया। अच्छा ठीक है, अभी मेरा कहना है कि अभी मतलब जिससे राफेल की चर्चा हो रही थी, राफेल की चर्चा हो रही थी ना, कि राहुल गांधी जी कुछ सवाल पूछ दिए थे तो बहुत बुरा लग गया था इनको। सवाल हम पूछ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि अब ठीक है, अब ठीक, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अभी आ रहा है ना, अभी फिलहाल जो राफेल जहाँ से खरीदे थे 26, वो बोल रहा हम जांच करेंगे, अब जाके देखेंगे। रजा अब बात सुनेंगे, बात सुनेंगे, नहीं दिखाएंगे, अब बात सुनिए, आपकी पूरी बात सुनी मैंने। अब आप मुझे सीधा सा जवाब ये दे दीजिए, आपके नेता शशि थरूर पर निशाना क्यों साध रहे हैं? उदित राज जी का जो है मतलब आप बयान बता रहे हैं, उदित राज जी ने जो है मतलब शशि थरूर को लेकर जो है क्या कुछ जो है कहा है, उसे मैं जो है देख लूंगा जो है,
उसके बाद जो है मैं क्लियर कर दूंगा। आपने बयान सुना नहीं है अभी? मैं उसे क्लियर कर दूंगा देखने के बाद। नहीं, मैं सुना दूंगा, अभी आपने सुना नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मैं सुना देता हूं, एक बार उदित राज जी का बयान चला दे। उसके बाद भी हम हाँ, मैं एक बार सुना देता हूं। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती। शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। सुन लिया आपने? जी एकदम बढ़िया से सुना है। इसमें कोई ये थोड़ी है। देखिए हमारे अभिषेक अहलावत जी भी जो है मुस्कुरा रहे हैं। अब आप जवाब तो दे दीजिए अपना कुछ। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए ही बैठा हुआ। सवाल नहीं, त्यागी जी एक मिनट पहले इनसे सवाल जवाब जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे। नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? पूरी दुनिया घूम लिए, 20 मिनट से हम सुन रहे हैं ये पूरी। अरे त्यागी जी, इसलिए तो मैंने त्यागी जी रजा साहब को नहीं पता था कि क्या मुद्दा है, क्या उनका बयान था, इसलिए मैंने उनको सुनाया, तभी तो जवाब देंगे। अब रजा साहब समय मत दीजिए कि पूरा समय यही। नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ की कहानी कहाँ गाए जा रहे ठीक है पता नहीं कौन सी गाथा सुनाए जा रहे हैं टीवी चैनल पर। नहीं जैसे पहली बार अब हो सकता है आप जरूर जवाब नहीं देंगे, आपकी बात पर आ जाएंगे। रजा साहब बात कीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी, भाजपा के प्रवक्ता को और कुछ बोलना है? नहीं, अब आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। त्यागी जी शांत रहना। नहीं, और कुछ बोलना है तो बोल ले। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे वो, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मतलब इनको जवाब दिया करो। जनता रही है। अरे भाई जो सवाल पूछा जाता है मुझे कुछ नहीं लेना। पुष्पेंद्र जी प्रश्न कर रहा है, पुष्पेंद्र जी से मुझे मतलब है। त्यागी जी प्लीज, देखिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं, देखिए रिक्वेस्ट करूंगा, शांत हो जाइए सभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा त्यागी जी, जो मुद्दा है मैं उसी पर एक एक करके जवाब ले रहा हूं। ठीक है, रजा साहब को नहीं पता था, उनको सुनाया मैंने, अब वो उस पर जवाब देंगे, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा मैं। रजा साहब आप बोलिए। देखिए यहाँ पे पुष्पेंद्र जी, अच्छा हुआ, ठीक है, ये पूरा बयान था ना, पूछ ले रहा हूँ, पूरा बयान था ना? ये जो है पूरा बयान था ना? ठीक हूँ बोल रहा। अभी उसमें जो भी बातें जो है मुझे सुनाई पड़ी जो है, वो क्या प्रश्न उठा रहे हैं? जो बात मैं शुरू में बोल रहा था, आप मुझे रोक रहे थे। वो प्रश्न ये उठा रहे हैं कि जिन सेना और जिन सैनिक का जो है अपमान करते हैं, जिसे आतंकवादी को बाहर बताता है ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद, कोई जो है मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री जो है, और उसके बाद से जो है उसे मतलब ये ना करके जो मतलब कोट करा, उसके बाद से कि पहले के समय में हुआ करता था तो प्रचार नहीं हुआ करते थे। और चलिए ठीक है, कुल मिला के आप उदित राज जी के बयान का समर्थन करते हैं? उदित राज जी के बातों से कहां पर सहमत, ये तो देखे समर्थन करते हैं ना? जी का क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वो कि यहाँ सेना और सैनिक का जो है, मेरा कहना है कि सेना और सैनिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मोदी जी के आप रजा साहब, आप ठीक है, वो बात हम समझ गए,
वो बात हम समझ गए। मैं बता देता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इतना गुणगान, इतनी चाटुकारिता भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता नहीं कर रहे हैं जितने शशि थरूर करने से लगे हुए हैं, और शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बना देना चाहिए, भारत आने से पहले उनको विदेश मंत्री बना देना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं। अब आप उनके बयान को समर्थन करते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है। अभिषेक अहलावत जी, आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। जी देखिए, जो विश्लेषण है मेरा, जो इस स्थिति को मैं देख रहा हूं, और जो हमारे कमालुद्दीन रजा साहब जो बड़े भाई हैं, जो इस सवाल से कूद रहे हैं, इस सवाल के वो जवाब तक आना ही नहीं चाहते, वो दूर दूर भाग रहे हैं। देखिए, इनकी निगाह में मैं शायद आरएसएस का आदमी हूं, जैसा भी हूं, पर अब मैं बताना चाहता हूं मेरी निगाह में कमालुद्दीन भाई क्या है। अरे भाई यार, मेरे निगाह में ये एक देशभक्त मुसलमान है, जो ये चाहते हैं कि मैं अपने देश के लिए जो सबसे बढ़िया हो वो करूं, जो पार्टी इस देश के लिए सबसे बढ़िया हो उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करूं। इन्होंने ये सोचते हुए कांग्रेस को चूज किया और उसके प्रवक्ता बन के आज यहां बैठे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता से बहुत पहले से प्रभावित है, उनके प्रोपेगेंडा से प्रभावित है। अब हो सकता है जो बातें मैं कह रहा हूं उनसे कष्ट हो, क्योंकि बैंडेज जब उखाड़ी जाती है तो दर्द होता है। देखिए, जिस तरह की बात मैं कहूंगा, अब इन्हें हो सकता है कष्ट हो। देखिए, जब 26/11 का हमला हुआ तो भारत की सेना के तीनों सेनाओं ने अपना अपना प्लान मनमोहन सिंह जी के सामने प्रस्तुत किया। कौन याद करवाया था पठानकोट का हमला का? रजा साहब नहीं, रजा साहब सुन लीजिए। अब रजा साहब सुन लीजिए, मैंने पूरा मौका दिया बोलने का। पठानकोट से भी मैं आपको हवा डाउन कर दीजिए आप। जी, मैं पठानकोट से भी आपको बता दूंगा। इनके साथ समस्या क्या है रजा साहब के साथ, इनका पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और सपा जैसी जो पार्टियां हैं ये मुस्लिमों की हितैषी। इनका प्रयोजन गलत नहीं है, बिल्कुल सही इनकी बात है, परंतु रजा साहब आपको सुनना पड़ेगा। ये कांग्रेस वो पार्टी है जो ये मानती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी नहीं रखता, वो पाकिस्तान से वफादारी रखता है। इसी वजह से जब 26/11 इतना विध्वस्त हमारे देश के ऊपर हमला हुआ, अभी तो पहलगाम हमला कुछ भी नहीं था, वैसे तो हर एक मौत इस्लाम के हिसाब से पूरी इंसानियत की मौत है, परंतु दुख के साथ, क्षमा के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस्लाम के नाम पर 26 लोग हिंदू मारे गए पूछ कर। एक हिंदू बचा जिसने कलमा सुना दिया, और आपके वो जो मूर्ख अपने आप को इस्लाम का पालन करने वाले कहते हैं आतंकवादी, वो उसके बहकाए में आ गए। ठीक है, मैं रजा साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, रजा साहब पूरा मौका दिया मैंने आपको। कांग्रेस सरकार, रजा साहब पूरा मौका दिया मैंने आपको। रजा साहब, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, बस एक छोटी सी बात, इनको समय दिया कि गया, अगर तब तो ये कुछ 26/11 के बाद बोले जा रहे हैं, कांग्रेस इनको पार्टी करिए। अगर पाकिस्तान पे हमला कर देती तो क्या उससे मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देना बंद कर देता? मेरा बस इतना सवाल है। आतंकवादी लोग कर गया। आप अपना पर्सनल आइडिया बता दीजिए, बस अपना पर्सनल आइडिया। कुशेंद्र भाई, आप इनके लिए दोबारा पूछिए, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाकर वहाँ पर पीछे करती है, जबकि 29 तक वहाँ पर जो लगातार मतलब जो ऑपरेशन चलता रहता है, जो आतंकवादियों को वो पकड़ कर एक और उसके बाद से सबको मारा जाता है। आपसे मेरा सीधा सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान एक इस्लामिक देश के ऊपर हमला करती है तो क्या देश का मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देना बंद कर देगा? क्या देश का मुसलमान गद्दार है? क्या ठीक है, त्यागी जी आप आ जाइए। त्यागी जी आप आ जाइए। आपकी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश का मुसलमान गद्दार है? ठीक है, मैं नहीं मानता। ठीक है, त्यागी जी क्या बात होंगे, मैं ये नहीं मानता, ये आपकी कांग्रेस पार्टी मानती होगी, सपा मानती होगी, पर क्षमा के साथ मेरे इतने अच्छे मुस्लिम दोस्त है कमालुद्दीन साहब, मेरे को आप पे भी भरोसा है। अगर देश के ऊपर हमला हुआ तो कमालुद्दीन रजा पाकिस्तान के सामने सबसे पहले हथियार लेके खड़ा होगा, इस बात का भरोसा मुझे है। क्या आपको है कमालुद्दीन भाई? क्या आपकी पार्टी को आप पे भरोसा है? भाई पढ़ा करे आपकी पार्टी का भरोसा है? भाई इनका
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब त्यागी जी को मौका दे देते हैं। त्यागी जी आप बोलिए। ठीक है, कमालुद्दीन भाई से कहें थोड़ा शांति से सुने, आधा घंटा ये बोले जा रहे हैं, अब थोड़ा सा 5 मिनट शांति से सुन लें। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पुष्पेंद्र भाई, कमालुद्दीन भाई, अभिषेक भाई, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। मेरे कमालुद्दीन भाई साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, और आज डिबेट का हिस्सा है कि उदित राय जी ने शशि थरूर जी को कहा है कि वो विदेश में जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके चमचे हैं, पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह भी देना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, अपने लोगों पर भरोसा करना सीखे, तभी पार्टियां आगे बढ़ती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, शशि थरूर जी, अरे बात में सुनिए, जब मैं बोलूंगा रजा साहब नहीं, रजा साहब नहीं, कमालुद्दीन साहब बोल नहीं पाओगे, इतनी देर मेरी शांति। रजा साहब देखिए, ना मैं बोलना शुरू, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कीजिए और सुनिए, सभी सुनिए, सभी सुनिए। रजा साहब बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी को बराबर समय दिया जा रहा है, और रजा साहब आपको तो सबसे ज्यादा समय दिया मैंने, ठीक है, और फिर दोबारा समय दिया जाएगा। आप सुनिए, और जो आपको लगे कि इस बयान से, इस बात से मुझे आपत्ति है, आप जब आपका नंबर आए आप अपनी बात कह दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी से मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना चाहिए। फिर दूसरी बात, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शशि थरूर जी सांसद हैं। अब कोई भी सांसद जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य होता है, और जब डेलीगेशन गया है और वो देश से बाहर गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं पूर्व में, और जो मुखिया कह लीजिए राहुल गांधी जी को, जब भी वो विदेशों में जाते हैं वो भारत देश की बुराई करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस मानसिकता पर ना तो काम करती है और ना ही उनकी विचारधारा है। अब ये क्या चाहते हैं कि इनके नेता शशि थरूर जो अभी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और विदेशों में गए हैं, वो भी बाहर जाकर के भारत देश की बुराई करें। तो भाई, मैं कांग्रेस पार्टी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कम से कम देश के साथ खड़े रहिए। ऐसे समय में तो खड़े रहिए जब हम पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हम बेनकाब करने जा रहे हैं, उसके हम जो सच्चाई है वो सबको पूरे विश्व में दिखाने जा रहे हैं। वहां पर यदि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम शांति तो रखिए, शांत तो बैठिए। उस पर ना तो इनके कोई प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, उल्टा आप ऑपरेशन सिंधु पर उंगलियां उठा रहे हो, आप नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली दे रहे हो, आप हमारे देश को गाली देते हो, आप हमारी सेना को गाली देते हो, आप हमें राफेल खरीदे जाते हैं आप उन पर गाली देते। अरे भाई, कब साथ हो आप, कहां पर साथ हो? कहीं पर कांग्रेस पार्टी मतलब साथ में नहीं दिखती है। जब भी दिखेगी वो अगेंस्ट में ही दिखेगी। जब भी आप देख लेना, पाकिस्तान से ज्यादा यदि किसी को दर्द हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, तो वो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है? पाकिस्तान के लिए काम कर रही है? पाकिस्तान के साथ मिली हुई है? भाई, क्यों दर्द हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरीके से पाकिस्तान उंगली उठा रहा है, उसी तरीके से कांग्रेस उंगली उठा रही है। भाई कमालुद्दीन रजा साहब, कम से कम आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो सवाल पर पॉइंट टू पॉइंट बताया करो। भाई, पूरा देश देखता है। हम लोग भी अपना समय निकाल करके बैठे हैं, पुष्पेंद्र भाई भी, आप पूरी दुनिया घुमा देते हो। बिल्कुल पूरी दुनिया। ठीक है, त्यागी जी सुन लीजिए, और पूरा बोले जा रहे हो। ठीक है, सुन लीजिए त्यागी जी, सुन लीजिए। शशि थरूर जी को आप क्या चाहते हो? शशि थरूर जी को निकालना चाहते हो पार्टी से, निष्कासित करना चाहते हो? ठीक है, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। ठीक है, रजा साहब, आपने त्यागी जी की बात सुनी। अब त्यागी जी की बात का जो भी आपको जवाब देना हो वो दे देना, लेकिन मेरा एक सवाल है, लेकिन आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपके 1000 सवाल हों बीजेपी से,
आप करिए खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के नेता क्या कुछ बयान देने से लगे हुए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता से करिए, लेकिन जो मेरा रोल है वो मैं निभा रहा हूं, और अगर आपको लगता है तो जवाब जरूर देना, ठीक है। जो कहा गया है, उदित राज ने साफ तौर पर कहा कि इतनी चाटुकारिता, इतना गुणगान भारतीय जनता पार्टी की खुद के नेता नहीं कर रहे जो शशि थरूर करने से लगे हुए हैं। अब अपने ही सांसद को यह बोल देना कि ये तो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, और ये जब भारत आए, भारत आने से पहले इनको विदेश मंत्री बना दिया जाए, क्या लगता है? उदित राज और शशि थरूर में कोई प्रश्न हो गया या आगे बाकी है? बिल्कुल, आप जवाब दे दीजिए इसी का। देखिए, यहाँ पे हमारे भाजपा के जो है प्रवक्ता, अभी सवाल पूछा, सवाल का जवाब दे दो, फिर बाद में आ जाना भाजपा प्रवक्ता पे, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा आप बीच में। नहीं, जो अभी आपसे सवाल ठीक है, पूछा ठीक है, गया, रंजन साहब। सवाल का जवाब दीजिए, फिर आइए 1 to 1, आइए 1 to 1, पूछिए 1 to 1। मैं पूछता हूँ, आप निकालिए कैसे तरह इसको, सुन रहे हैं, ना पार्टी से, करिए निष्कासित। त्यागी जी सुन लीजिए, मेरी बात को सुनिए। हाँ रंजन साहब जवाब दीजिए। ठीक है, त्यागी जी शांत हो जाइए, बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए। राहुल गांधी जी, नहीं राहुल गांधी जी, ब्रिटेन की राहुल गांधी जी तो वो काम किए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। त्यागी जी, रजा साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजा साहब, त्यागी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, त्यागी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। रजा साहब, त्यागी जी प्लीज। देखिए कौन क्या होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन शांत हो जाइए। और चलिए आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। एलावत जी, आपको लगता है कि उदित राज का इतना बड़ा स्तर है कि वो शशि थरूर पर किसी तरह की टिप्पणी करें? देखिए, उदित राज जी जो है वो एक तरीके की ऐसे आदमी है कि जिसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से वो ऐसी पोजीशन पे बैठा है कि सीरियसली लेना पड़ता है। उदित राज की कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई ऐसे कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और कोई इतना कुछ उसने अचीव भी नहीं किया अपने जीवन में। कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं ढंग से जीता है, कोई कहीं उसका कोई योगदान है नहीं, परंतु है, चलो छोड़िए। मेरा एक सवाल है कि 1994 में नरसिम्हा राव जी ने जिनीवा में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। पुष्पेंद्र भाई, ये सवाल मेरा आपसे है, आप पत्रकार हैं, आप और मैं बहुत समय से हर चीज को स्टडी करते हैं। क्या किसी भी एक बीजेपी के समर्थक, नेता को छोड़िए, समर्थक ने क्या इस बात पे ऐतराज दिखाया था कि भारत सरकार का समर्थन करने के लिए
एक विपक्ष का नेता क्यों जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी क्यों जा रहा है, बिल्कुल सही बात, क्यों जा रहा है? किसी एक नेता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, आज तक भी बीजेपी के समर्थक इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने विपक्षी सरकार होते हुए भी रजा साहब ये रजा साहब आतंकवादियों को मारकर ढेर कर रहे होते हैं। 27 तारीख तक, 28 तारीख तक, 29 तारीख तक ऑपरेशन करना होता है। कमालुद्दीन भाई, कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का रिश्तेदार मानती है। आप सोच के देखें, केवल इस वजह से क्योंकि आपका नाम मुसलमान है, आपकी धर्म में आप मुसलमान लिखते हो, केवल इस वजह से आपकी कांग्रेस पार्टी आपको पाकिस्तानी आतंकवादियों के बराबर मानती है। आपको मालूम है कि नहीं? कमालुद्दीन भाई, ये जो आप सपने देख रहे हो कि किसी दिन कांग्रेस पार्टी आपको कुछ दे देगी, पिछले 75-80 साल में आप ये बताइए कि मुसलमान अगर 30% था आजादी के टाइम के एजुकेशन में, आज 3% से नीचे क्यों है? भाई ज्यादातर राज तो आपकी फेवरेट, आप जिसके प्रवक्ता हैं उस पार्टी का रहा है ना। कमालुद्दीन भाई, इस बात को शांति से आपको सुनना पड़ेगा, अगर आप सुनेंगे नहीं तो क्षमा चाहूंगा, आप अपने ही मुसलमान भाइयों के आप अपनी रजा साहब त्यागी जी, ठीक है, आपको मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और हर किसी को पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी आप पता नहीं क्यों ऐसा करने से लगे हो, पूरी डिबेट खराब करने से लगे हुए हैं आप, ठीक है। और हर डिबेट का मकसद यही होता है कि कुछ ना कुछ लास्ट में उसका नतीजा निकले कि किस विषय पर बात हुई, क्या किसने क्या कहा, लेकिन इस तरह की लड़ाई में कुछ भी नहीं निकल पाता, ठीक है। जरूर जो लोग देख रहे होंगे वो जरूर एंटरटेन हो रहे होंगे, लेकिन जहां पर बैठे उनको भी समझ में आना चाहिए। इनको समझा करके जब बिठाया करिए, इनको बोलने की बस बक बढ़ गई है, बस बोले जाना है, इनको यही नहीं पता है कि विषय क्या है, यार आप तो किस विषय पर बात हो रही है, क्या जवाब देना है, बस बोले जाना है, बोले जाना है, बोले जाना है। देखिए, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा बड़प्पन दिखाएं रजा साहब। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उस ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के एयरबेसों को उड़ाया, पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के अड्डे को, कांग्रेस वाले सदन करो, सिल्लूवर पानी में डूब रहे, जहां पर हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार करके आई है, तो उसमें भारतीय सेना के लिए धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, भारतीय सेना का बड़प्पन करना चाहिए, भारतीय सेना का मोटिवेशन करना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना के जवानों की सवाल उठा रही है, भारतीय सेना के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका सवाल उठा रही है, भारतीय सेना पर शक कर रही है, भारतीय सेना को डिमोटिवेट कर रही है, भारतीय सेना को मतलब कांग्रेस पार्टी सिंदूर और पानी में डूब मरना चाहिए, और इस कमालुद्दीन रजा जैसे लोगों को ठीक है, शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए, शांत हो जाइए। एलावत जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मतलब वो बातें देखने को मिली जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, और जिनके बारे में हम ये सोचते थे कि शायद यार देश के प्रति ये वफादार नहीं है, ठीक है, वो भी देश के हीरो बने हुए इस टाइम। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो देश के हीरो बने हुए इस टाइम। बिल्कुल आप देखिए, उमर अब्दुल्ला जो सीएम है कश्मीर के, उनको किसने गाली नहीं दी? जो राइट विंग के सबने गाली दी। सलमान खुर्शीद, उनको किसने भला बुरा नहीं कहा, और ओवैसी तो सबके फेवरेट टारगेट है, उनको तो किसी ने बख्शा ही नहीं, चाहे वो राइट विंग का हो या कांग्रेस का या लेफ्ट वाले हो। परंतु वो व्यक्ति जब वहां बैठ के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के विरुद्ध, तो सच बोलता हूं, एक हिंदुस्तानी, मैं एक मुसलमान के नाते नहीं, एक हिंदू के नाते नहीं, एक हिंदुस्तानी के नाते, जब ओवैसी बोलता है वहां पे, वहां की पब्लिक के सामने और वहां के मीडिया के सामने छाती चौड़ी हो जाती है। बिल्कुल
ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरा ही बड़ा भाई है और मेरे ही परिवार का ये वहां पे नेतृत्व कर रहा है। परंतु रजा साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी जी से हमें उम्मीदें थी, वाकई में मुझे भी उम्मीदें थी। जो सर्कल्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो भले ही पॉलिटिकली इतने इंटेलिजेंट ना हो पर दिल के भले आदमी, पर दिल के कैसे भले आदमी हो जो आज भी अपने दिल से एक चुनाव जीतने की कड़वाहट नहीं निकाल पा रहे। एक चुनाव हार गए, जो 3 चुनाव, चलो 50 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, पर कड़वाहट दूर तो हो जानी चाहिए देश के मामले में। तो भाई माँ तो माँ होती है। कमालुद्दीन भाई, आप एक बात हो, भारत मेरी भी माँ है और आपकी भी माँ है, तो हम लोग जो प्रश्न पूछते रहेंगे। अब माफी वीर के जो मतलब चाहने वाले तो ही है, गांधीवादी हम लोग गांधी के बात करते हैं। कमालुद्दीन भाई, अपनी जबान से आप सावरकर का नाम लेते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं से दुआएं आ रही हैं सावरकर के लिए, थोड़ा उन्हें जन्नत में सवाब मिल रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, मुसलमानों के लिए जितना सावरकर ने किया है उसमें किसी ने नहीं किया। वो चाटुकारिता करेगा, जैसे जैसे आप एक बात बताइए, आप पर्सनली क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं यही बात शुरू से बोल रहा हूँ। उनको वो सबसे अच्छे नेता हैं, कांग्रेस के हैं कि नहीं? कांग्रेस के आप ये मानते हैं हिंदुस्तान के सबसे अच्छे नेता राहुल गांधी है, आपके नेता हैं? तो कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रवक्ता ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि देश का नेतृत्व करने के लिए इस डेलीगेशन में राहुल गांधी से बेहतर इंसान हो नहीं सकता? झूठ में भी नहीं कहा, क्योंकि आपका अंतर मन जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि राहुल गांधी बेहद ही घटिया आदमी। नहीं, पुष्पेंद्र भाई, मैं अभिषेक भाई की बात से सहमत भी हूँ और मैं कहना भी चाहता हूँ कि जब 4 नाम मांगे गए, नहीं, मैं खुद चाहता हूँ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना जनता पार्टी ने जब 4 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी से मांगे गए तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का नाम गलत नहीं किया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जब ये मानती है, जब आप राहुल गांधी नाम से गलत तरीके तो जब 4 एग्जाम्पल दूंगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी का नाम क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी जी बेस्ट नहीं है कांग्रेस में, इसीलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी जी का नाम नहीं दिया। मेरे भाई कमालुद्दीन रजा साहब, पॉइंट को पकड़िए, सीखिए, बोलिए। जब जाकर के टीवी पर आप बोलते हो बोलिए। अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी की एक लाइन सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान का ठेका नहीं, पाकिस्तान ने मुसलमानों का ठेका नहीं ले लिया है। हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा मुसलमान है। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा। एक सच्चा मुसलमान है, सच्चा भारतीय है। पाकिस्तानी आतंकवादी अपने देश को संभाल ले, हमारा ठेका नहीं ले। यह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे मुसलमान नेता, वो आगे आकर के क्यों नहीं बोलते? क्या दिक्कत होती है कांग्रेस के नेताओं को? कांग्रेस में जो मुसलमान नेता हैं उनको क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो असदुद्दीन ओवैसी की तरह आकर के बोल सकते हैं ना, कह सकते हैं कि हम भारत देश के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का कोई भी मुसलमान या आतंकवादी आएगा तो हम उसको बोलेंगे नहीं, हम लड़ने के लिए सबसे आगे। और पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान है, समझिए गए कमालुद्दीन रजा साहब? जो असदुद्दीन ओवैसी ने एक लाइन कही है उसको सुनिए, और यही सच्चा हिंदुस्तानी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डेलीगेशन चुन करके भेजा है, वो डेलीगेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया ठीक है। देखिए सुनिए, के माध्यम से। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भाई शांत हो जाइए, ये बोल देना। अब शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जो डेलीगेशन सेलेक्ट किया है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेलीगेशन। देखिए, अब नहीं, अब मेरी बात सुनिए, अब डाउन कर दिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये कि आज तक कोई भी
हिंदू मुस्लिम करता आया हो, ठीक है, मुझे लगता है कि पीछे की सरकार रही होंगी, उनको लगता होगा कि भैया जो मुस्लिम है उनके प्रति क्या सोच है उनकी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम भाइयों ने खुद प्रूफ किया है कि हम देशभक्त हैं। जम्मू कश्मीर में हर मस्जिद में उनके लिए दुआ की गई थी। पहले कभी हुआ था ऐसा? देखा था कभी पहले ऐसा? मुझसे पूछ रहा है? नहीं, कोई भी जवाब दे दीजिए। पर्सनली कोई अपने ऊपर ना ले, जवाब दे दो कोई। एक बार सवाल द्वारा से पूछेंगे पुष्पेंद्र भाई। उधमपुर का छात्र रहा हूँ। मैंने वो समय देखा है जब मेरे स्कूल को हर महीने में 2-3 बार धमकी आ जाती थी कि बम से उड़ा देंगे। और मैं लगभग वहां पे उस पीरियड में था जब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब पीरियड था। कारगिल युद्ध उसी दरमियान हुआ। मेरी आंखों के सामने रजा साहब, एक मिनट मांगू आपके पास। जो फर्स्ट शहीद थे वो मेरे बड़े भाई के कोर्समेट थे, तो मैंने बड़े नजदीक से देखा। परंतु इस बार जिस तरीके की जागृति कश्मीर में देखने को मिली, देखिए कुछ लोग झूठ भी बोलते, पर जिस तरीके के लोगों का एक तरीके सा ये दिखाया गया कि हमें दुख है कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों को यहाँ मारा गया, इस बात का वहां के लोगों को अफसोस था और उन्होंने वाकई में उसके खिलाफ जो है आवाज उठाई, सड़कों पे निकले। ये पहली बार देखने को मिल रहा है, ये अद्वितीय है। और ये इस पार्टी की सरकार में हुआ है जिस पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है, जिसमें माना जाता है कि मुसलमानों को मारने के लिए पार्टी बनी है। आप देखिए कश्मीर का मुसलमान आज आवाज उठा रहा है और ये कह रहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम अपने हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे, आप भेजिए। ये किस पार्टी की सरकार में? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब जाने की हिम्मत नहीं थी हिंदू की वहां पे। वहां से हिंदुओं को आर्यों से काट काट के भेजा जा रहा था। तो ये बताओ, अगर कमालुद्दीन भाई नहीं देख पा रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्या देखना चाहते हैं? ये क्या स्टेटमेंट है? अभिषेक अहलावत जी, देश में पंडित भी रहते हैं, तो उसके बाद से दलित भी रहते हैं, महादलित भी रहते हैं, अल्पसंख्यक भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सब रहते हैं, शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, बोरा भी रहते हैं। मैं आपको 72 फिरके के नाम बताता हूँ जो मेरे को भी याद है। आप पंडित और ये सब बताता हूँ। बोरा भी रहते हैं, शिया भी रहते हैं और आपके मुस्लिम गुजर भी रहते हैं, मुस्लिम तेली। मेरे गाँव में तेली बहुत है, वो मलिक लगाते हैं अपने नाम के सामने। मैं उन्हें सारा बताता हूँ। कोई करे तो कम से कम उसके खिलाफ 2 शब्द तो बोल दिया करो महोदय। मैं केवल गलत आदमियों के खिलाफ बोलूंगा, सही आदमियों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। जो कमालुद्दीन भाई आप जो चाहते हैं अगर वो होने लगे तो देश का बंटा भार हो जाएगा। कोई सेना का अपमान करता है और आप उसको जो मतलब संदीप दीक्षित जिसने भारत के पहले सीडीएस को सड़क का गुंडा बताया, आपने उसे टिकट देके दिल्ली से इलेक्शन हुआ। आप क्या बात करते हैं? इसे हिपोक्रेसी कहते हैं, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। रजा साहब, इस शब्द का अगर आप कहें तो मैं हिंदी में रिकॉर्ड करके बताऊं। हिपोक्रेसी का मतलब ये होता है जो आप कहते हो वो दुनिया से तो उम्मीद करते हो कि फॉलो करें, पर आप नहीं करोगे। आप ये बताओ संदीप दीक्षित को आपने टिकट कैसे दिया दिल्ली से? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सेना का अपमान करने वाले को जो मंत्री है संदीप दीक्षित ने हमारे सीडीएस को दिल्ली का गुंडा बताया था। रजा साहब, अंतर होता है बात बात में। आप ये बताइए गली का गुंडा कहने वाला आदमी आपकी पार्टी में है कैसे? ये तो हमारी आप सैकड़ों समझिए जो चुनाव लड़ गए, आप इसे हमारी सैकड़ों समझिए। ठीक है, जवाब दे दे, तू इधर उधर की बात बता। थोड़ा शांत कर दीजिए। ठीक है त्यागी जी लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। देखिए, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी से यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ बैठे काम करे, बजाय नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी का विरोध करने से। ऐसे विरोध करने से जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, विपक्ष का जो मेन रोल है, विपक्ष का जो काम है, उस काम को नहीं करेंगे। आप देश के खिलाफ बोलेंगे, आप राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, आप विदेशों में जाएंगे, आप हमारे देश की बुराइयां करेंगे।
तो इस तरीके से ना देश चलता है, ना सरकारें चलती हैं, ना पार्टियां चलती हैं, ना ही विपक्ष चलता है। सिर्फ इनको एक ही चीज से डर है कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोलना है। ना तो इनके नेताओं को पता है कि क्यों खिलाफ बोल रहे, क्या कारण है। अरे भाई, शशि थरूर जी अब विदेश में जाकर के देश का पक्ष ले रहे हैं, तो इनको इससे भी दिक्कत है। या असदुद्दीन ओवैसी वहां विदेश में जाकर के हमारे देश की बात कर रहे हैं, देश के बारे में बोल रहे हैं, उससे भी दिक्कत है। ये डेलीगेशन जो भेजा गया है, ये तो ये भी नहीं चाहते कि हमारा डेलीगेशन विदेशों में जाता और वहां पर जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब करता। ये तो सिर्फ यही चाह रहे थे कि हम सदन में बैठें, सदन में चर्चा करें, सदन इसके अलावा ना ऑपरेशन सिंदूर करें, ना पाकिस्तान पर अटैक करें, कुछ नहीं करें। जैसे 26/11 में इन लोगों ने जो किया, सिर्फ ये यहीं पर ये चाहते, क्योंकि आपने देखा खड़गे जी ने छुटमुट बोल दिया, इतना बड़ा ऑपरेशन जिसमें हम पाकिस्तान के छाती पर चढ़ करके उसके इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ऐसा कौन सा शहर हमारी उससे छूट गया, हर जगह हम गए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके क्या बोलते हैं, अरे छुटमुट युद्ध से क्या। अरे भाई, आपने क्या किया, आपने तो अक्साई चीन दे दी, आपने पीओके दे दिया, आपने श्रीलंका को कच्चा द्वीप दे दिया, आपने भारतीय जमीन, कितनी सारी जमीन, क्या मतलब ये करण की 6वीं औलाद थी कांग्रेस पार्टी जो दान दिए जा रही थी, श्रीलंका को दान में बांट दिया, पाकिस्तान को दान में जमीन दे दी, चीन को दान में दे। अरे भाई, भारतीय जमीन थी वो। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पीओ ठीक है रजा साहब और इनके नेता यदि इनकी सरकार होती तो पता लगता कि ठीक है रजा साहब जल्दी। भाई, हमने 370 हटाई, से हम पीओके को वापस लेना चाहते हैं। कमालुद्दीन रजा, ठीक है त्यागी जी, ठीक है रजा साहब, सुन पा रहे हैं आप? पा रहा हूँ। लास्ट कमेंट कर दीजिए। अब जो है शांत हो जाए, जो है ज्यादा फसला के कोई काम नहीं करता। त्यागी जी प्लीज, समय कम है, त्यागी जी समय कम है, रजा साहब की बात हो जाने दीजिए। यहाँ पे यही कहना है कि ज्यादा बकैती करने से सत्ता नहीं हो जाता कोई। इतिहास लिखा जाएगा जब सेना का अपमान हो रहा था और वही भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता सेना और सैनिक का अपमान कर रहे थे, आतंकवादी की बांध सेना को बता रहे थे, तो उस समय जो है ये भारतीय जनता पार्टी उसे जो पार्टी में बनाकर रखी थी और कोई नहीं उस पर बोल रहा था, यहाँ तक के राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं, और जो है कोई सवाल नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे बात है, देखिए मैं सीधा जो है बात रख रहा हूँ पॉइंट से। मेरा कहना है कि वो 4 आतंकवादी अभी तक कहाँ है, मेरा सवाल तुझसे वही है। किससे सवाल है? निकल गया, आसमान निकल गया। ये सवाल किससे है? एक मिनट शांत हो जाइए, ये सवाल किससे है? के माध्यम से जो है सरकार से, यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। लेकिन रजा साहब, आप कई बार सवाल कर चुके हैं और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन चला रही है। रक्षा मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। प्रधानमंत्री को नहीं चला रहे हैं जो गुजरात से, आपको नहीं नजर आ रहा है? आप कैसी बात करते हैं? ठीक है, सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और जब पकड़े जाएंगे तो सभी के सामने आएंगे। राहुल गांधी जी को मैं चल रहा हूँ, राहुल गांधी जी को मैं जा रहा हूँ। ठीक है एलावत जी लास्ट कमेंट, अब डाउन कर दीजिए। एलावत जी लास्ट कमेंट जल्दी। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हर बात जानते बूझते हुए, वो समझदार आदमी है, पर वो हकीकत का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेता हैं और उनका फर्ज है अपने नेता के गार्ड करना, उनकी कोई खिलाफत ना करना। परंतु इस समय पूरी दुनिया, केवल भारत की जनता ही नहीं, पूरी दुनिया समझ चुकी है कि भारत हैज अराइव्ड। हमने जर्मनी को ओवरटेक कर दिया, जापान को ओवरटेक कर दिया, जर्मनी को हम ओवरटेक करने वाले हैं और इतनी बड़ी सजा हमने आतंकवाद को दी है। और जो वाकई में नंबर्स जो आए हैं, एस्टॉन्डिंग नंबर्स हैं। जितना हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया वो आउटस्टैंडिंग था और पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, एलावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रजा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो शशि थरूर के नाम पर लगातार कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है, अब आगे की स्थिति कांग्रेस में क्या कुछ होने वाली है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, वो तो लगातार हमलावर होने से लगे हुए हैं और यहाँ तक कि कह दिया है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ज्यादा तारीफ मोदी जी की
करने लगे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का सुपर प्रवक्ता बना देना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।